औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमने नया लेसन स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आवर नर्वस सिस्टम, यानी हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। और मैंने कल बताया था आपको नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। नर्वस सिस्टम का काम है हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन सब की कंट्रोल करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये करके हम पढ़ेंगे हमारे नर्व से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्व्स से। हम नर्व्स, ठीक है, नर्व्स मीन्स नसें, नस, ठीक है। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व्स किसका बना होता है? नर्व सेल्स का, ठीक है। दैट हैव अ लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर्स. These fibers are bundled together. Each nerves may have thousands of fibers. अब ये बात याद रखो, नर्व जो है नर्व के सेल्स के बने हुए हैं और ये नर्व्स कैसे दिखते हैं? थ्रेड लाइक की तरह। जो थ्रेड होते हैं ना, धागा, धागे की तरह। धागा कितना पतला होता है, थ्रेड लाइक फाइबर्स है ऐसे ही। और इस तरह के फाइबर्स जो बिल्कुल धागे की तरह दिखते हैं और आपस में बंडल हो गए हैं। और हर नर्व्स में थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स मीन रेशे, ठीक है, नाजुक, बिल्कुल। इट रन्स थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। और ये नर्व्स ह्यूमन बॉडी की पूरी बॉडी में ये क्या हो गया है? रन करता है, चलता है। हर जगह नर्व्स प्रेजेंट है और नर्व्स मैसेज को कैरी करते हैं ना, मैसेज को लेके जाना है बॉडी के पार्ट से ब्रेन, ब्रेन से फिर पूरी बॉडी तक। तो ये नर्व जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, किसकी तरह? लाइक कनेक्टिंग एवरीथिंग टुगेदर लाइक अ टेलीफोन नेटवर्क। अब देखो, इट रन्स थ्रू ह्यूमन बॉडी। ये नर्व्स पूरी ह्यूमन बॉडी में रन करते हैं, किसकी तरह? एक टेलीफोन नेटवर्क की तरह। टेलीफोन की नेटवर्क हर जगह फैलाए नहीं होते, जिसकी वजह से पूरी हर जगह पे ये फ़ोन पहुंच जाते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में सिग्नल पहुंचाने के लिए क्या है? नेटवर्क की तरह नर्व्स प्रेजेंट है। these nerves in the central part of our body and brain forms the central nervous system. अब देखो पॉइंट इम्पोर्टेंट, यानी कि वो नर्व्स उदे नर्व्सून गाउन गति बॉडी न ब्रेन, ठीक है, बॉडी न ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। उदुन लगते जर्सिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जर्सिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम सुनला, उदे नर्व्सून गाउन गति बॉडी न ब्रेन सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता। Whereas the nerves in our arms and legs forms the peripheral nervous system. और जो हमारे आर्म एंड लेग्स, हमारे बाजू और लेग्स की जो नर्व्स है, उन्हें नर्व्स को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी बॉडी के पार्ट से बाहर की तरफ निकला हुआ है, हमारे हाथ पैर, ठीक है, इनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रली लोकेटेड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो साइड्स में है हमारे आर्म्स एंड लेग्स से जुड़े हुए। The nerves act as a communication system carrying information from one area of the body to another. और ये नर्व्स जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब चीज़ें बनाते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, जो एक दूसरे के मैसेज को पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से नर्व्स भी काम करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक इंफॉर्मेशन को लेने में, ठीक है। नर्व्स का काम है बॉडी की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचा देना, ब्रेन से बॉडी तक पहुंचा देना, ये काम करते हैं। The central nervous system is made up of the spinal cord and the brain. सेंट्रल नर्वस सिस्टम गाउन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और ब्रेन आते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमारे ब्रेन से हम स्टार्ट करेंगे। अवर ब्रेन, अब हम ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वन चीज़ है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल सिस्टम जो हमारे लेग्स एंड आर्म्स की जो नर्व्स है उनको कहते हैं। अब ब्रेन से हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है ब्रेन हमारा मेन चीफ ऑर्गन है, ठीक है, जो सारी इस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। आवर ब्रेन इज़ द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन इन आवर बॉडी, यानी गति बॉडी में सक बसिक डेलिकेट नाजुक ऑर्गन जो है वो हमारा ब्रेन है, ठीक है। वट एवर वी डू इज़ कंट्रोल्ड बाई इट,
यानी जो भी हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसकी कंट्रोल करते हैं हमारा ब्रेन। सो इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी सिस्टम। यानी ब्रेन को हम क्या कहते हैं, बॉडी सिस्टम के कंट्रोलर सिस्टम, यानी पूरी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमारे ब्रेन कंट्रोल करते हैं, इसलिए ब्रेन को क्या कहते हैं, कंट्रोलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। द ब्रेन वेट्स नियरली 1.4 kg। अब ब्रेन की अगर वेट की बात करें, वज़न की बात करें तो 1.4 kg का वेट होते हैं, ठीक। द स्कल विच इज़ मेड ऑफ द बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। हमने स्कल्टल सिस्टम में भी कहा था, और इस ब्रेन को स्कल्टल सिस्टम में जो स्कल है, हमारा स्कल जो है खोपड़ी, वो प्रोटेक्शन करते हैं ब्रेन की। The space between the skull and the brain as well as the inside of the brain are filled with a clear fluid that acts as a shock absorber and protects it from jerks and injuries। और उनमें स्पेस है, जगह हैं, ठीक है। ब्रेन और किसके बीच में, ब्रेन और स्कल के बीच में जगह होंगे ना, स्पेसेस होंगे। वो स्पेस किससे भरा हुआ है, एक क्लियर फ्लूइड से, लिक्विड से भरा हुआ है, जिसका काम है हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्बर की तरफ वो काम करते हैं, जर्क एंड इंजरीज से बचाते हैं। यानी हमारे अगर सिर पे धक्का आते हैं, हमारे आती गोल अफोक नका तो वो गोल रुस्पा लफोक चिनते, फिर उसके बीच में वो लिक्विड्स होते हैं, और उस लिक्विड की वजह से पूरी चोट जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी वो लिक्विड जो ब्रेन और स्कल के बीच में प्रेजेंट है वो हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन, इंजरीज से हमारी ब्रेन को बचाते हैं, झटके से हमारे ब्रेन को बचाते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन्स आर सेरिबलम एंड मेडुला। ये क्या है, हमारे ब्रेन के पार्ट्स है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक सेरिबलम एंड मेडुला, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ा और नर्व्स के बारे में। नर्व्स तो पूरी नेटवर्क की तरह पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जिसका काम है मैसेज कैरी करना, पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करते हैं। और ब्रेन मोड कंट्रोलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो कि स्कल ने प्रोटेक्शन किया हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको फिर से रिवाइज करें, समझ नहीं आया तो फिर आपको समझ आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, और पहला लेक्चर आपको लर्न करना है और नोटबुक पे उतारना भी है।